नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थितियों में बहुजन राजनीति का संदर्भ है। निश्चित तौर पर आजकल जिस तरह का परिवेश बन रहा है उसमें जो अब तक की बहुजन राजनीति का उत्कर्ष था उसको लेकर के एक विशेष तरह का ठहराव नजर आता है। इस ठहराव के मध्य जो सबसे भयावह स्थिति है वो ये है कि जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से पूरे परिदृश्य का या तो ज्ञान नहीं है या तो उसकी समझ नहीं है। तो ऐसे हालात में जो स्थितियां बन रही हैं या जो बननी हैं उनको लेकर के मैं कुछ बात आपसे रखना चाहूँगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति, भाई बीच में मैं केला दिखा रहा हूँ ये बिड़ा था, तो अब आप कहेंगे कि सामाजिक न्याय की राजनीति करना और केला खाना दोनों चीजें कहाँ तक वाजिब हैं। तो मैं केले से बात अपनी शुरू करूंगा और जहां हम ये पाते हैं कि पूरे समाज में भोजन अपने आप का एक अहम मुद्दा है और उस अहम मुद्दे में इन परिस्थितियों को लिया जाना भी उतना ही अनिवार्य है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्थिति है वह एक तरह की मौजूदा समय में किस तरह से हमारे समाज को, हमारी विचारधारा को, हमारे आने वाले अतीत को किस दिशा में ले जाएगी, ये एक विषय हमारे सम्मुख है। आजकल हम जो अपने बचपन के पढ़ाई लिखाई के दिनों में जिन चीजों को नहीं जानते थे, आज वो बहुत सारी चीजें सामाजिक चिंतकों की हमारे सम्मुख आ रही हैं और जो पढ़ाई लिखाई अब तक हुई उसमें उनका कहीं कोई स्पेस नहीं है, कोई रोल नहीं है। तमाम ऐसे चिंतक जिनको उस पाठ्यक्रम में समाहित भी किया गया है तो उनके उस असली रूप को या तो छुपा दिया गया है या तो उसकी चर्चा ही नहीं हुई है, उन्हें अपने हिसाब से परोस दिया गया है। यही हमारे समाज की विडंबना है और यही हमारे समाज की जो पीड़ा है वो ये है, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं उन्होंने पूरे लिटरेचर में अपनी चीजों को समाहित कर रखा है। पूरे सिद्धांत में, जीवन दर्शन में इस तरह की चीजें उन्होंने गढ़ दी हैं, ऐसी मान्यताएं बना दी हैं, ऐसी परंपराएं डाल दी हैं कि जिससे बहुजन समाज का निकलना जरा मुश्किल सा लगता है। तो ऐसे हालात, ऐसे वक्त की नजाकत, ऐसे इलाज, ऐसा विचार कहां से आप लाइएगा? जो ठहराव मुख्य रूप से हमारे जीवन का हिस्सा है, उस ठहराव में हमेशा विज्ञान प्रद विकास की अवधारणा बनी हुई होती है और निश्चित तौर पर जो समाज में घट रहा है, जो चल रहा है, वह
स्थायी नहीं है। जीवन स्थायी नहीं है, पदार्थ स्थायी नहीं है, प्रकृति स्थायी नहीं है। प्रकृति है मगर उसकी जो चीजें हैं, उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया निरंतर जारी है। जो चीजें कभी बहुतायत हैं वो खत्म हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर उनका सीजन होता है, फिर मौसम होता है। तो लगभग सभी चीजों का महत्व और मूल्य एक तरह से समय समय पर हमें दिखाई देता रहता है। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो उनका एक प्रवाह है, वह निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे बीच से गायब कर दिया जाता है। अब जैसे मान्यताओं को लीजिए, परंपराओं को लीजिए, तो समय समय पर उनकी जरूरत पड़ती है और व्यक्ति क्या करता है कि यथावत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिन समाजों ने उन व्यवस्थाओं को, उन मान्यताओं को अपने हिसाब से परिवर्तित किया, अपने समय के हिसाब से बदल दिया, उस समाज की परंपरा अच्छी होते हुए भी हमारे लोग ग्रहण नहीं करते। जैसे रामास्वामी पेरियार का पिछले दिनों उनका 17 तारीख को जयंती थी और उस पर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो उसमें ये बात आई कि पेरियार साहब ने जो हिंदुत्व था, हिंदू धर्म था, उसको लेकर के अलग तरह की अलग लगाई अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने लोगों के मध्य। और बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये संदेश दिया कि जो समाज है, जो धर्म है, जो जिसको हम ईश्वर माने बैठे हैं, वो रियली ईश्वर नहीं है। वो चाहे राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, गणेश हो, एनी टाइप ऑफ जो लोग हैं, उनको उनका जो नजरिया था, देखने का जो तरीका था, वो बड़ा साधारण तरीके से उन्होंने उसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से देखा कि ऐसा ईश्वर जो जिसके ऊपर किसी भी तरह का प्रहार होता है, हमला होता है, और उसके जीवन की जो कथा लिखी गई, उसी में नाना प्रकार के संकट और कष्ट, उसको स्वयं उससे रूबरू होना पड़ा और उसे कालांतर में लोगों ने भगवान बना दिया। तो ऐसे भगवान को, ऐसे ईश्वर को, ऐसे लोगों को इस तरह से गढ़ करके, एक रूप दे करके खड़ा कर देना निश्चित तौर से एक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही अच्छा नहीं है। और अच्छा नहीं है इसलिए उसका हमें प्रतिकार भी करना चाहिए।